वैसे तो राजस्थान में ऐसे मॉन्यूमेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात जोधपुर की करें तो एशिया के सबसे ब्यूटीफुल फोर्ट का खिताब लिए मेहरानगढ़ फोर्ट की अगर बात ना करें तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। मेहरानगढ़ फोर्ट की कहानी सन 1459 में शुरू हुई, जब मेवाड़ के महान शासक श्री राव जोधा ने अपनी राजधानी मंडोर से जोधपुर शिफ्ट की। श्री राव जोधा के बाद 25 राजाओं ने विशाल मॉन्यूमेंट मेहरानगढ़ फोर्ट में अपने अपने हिसाब से अपग्रेडेशन करवाए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बलिदान और गहरा इतिहास है, जिसकी गाथाएं आज भी राजस्थान के इतिहास में गाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसी महान हिस्टोरिकल प्लेस की वर्चुअल टूर करवाता मैं हूं आपका अपना द ट्रैवलिंग जोधपुर। इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई जोधपुर के मेन रेलवे स्टेशन से, जहां से टैक्सी ने 150 रुपये में 7 किलोमीटर दूर इस किले के पास में मुझे छोड़ा। और बात करें अगर जोधपुर की, तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर और इसके अंदर विद्यमान ये मेहरानगढ़ दुर्ग। और जोधपुर आने के लिए विभिन्न स्थानों से वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की व्यवस्था है। जोधपुर आने के बाद रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर ये मेहरानगढ़ दुर्ग अपने आप में विशेष महत्व रखता है। यहाँ आने के बाद में 200 रुपये इंडियंस के लिए चार्जेस है प्रति व्यक्ति और 500 रुपये है टूर गाइड का। और टिकट लेने के लिए कैश, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और यूपीआई जैसे सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब बात करेंगे मेहरान। मेहरान शब्द का अर्थ है सूर्य, और राठौड़ों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासक जैसे मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह महाराजा, हनवंत सिंह इत्यादि राजाओं ने इस किले के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग अपग्रेडेशन करवाए। और कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से बलि चाही थी, जिसके लिए आज भी किले के अंदर राजा राम मेघवाल के नाम से समाधि बनी हुई है। नृत्य करती हुई बालाओं को छोड़ता हुआ मैं जब किले के भीतर पहुंचा तो मुझे दिखे कुछ पानी के बड़े बड़े कंटेनर्स जो पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, और इसी के साथ ही दिखाई देने लगी बेहतरीन कारीगरी जोधपुरी पत्थर के ऊपर, जो कि किले के अंदर, जो किले का सौंदर्य है उसके अंदर चार चांद लगा दे रही थी। और इसी दुर्ग के भीतर
है कैफ़े की सुविधा, रेस्टोरेंट की सुविधा, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं जोधपुरी टेस्ट का खाना। और इसी के साथ हम निकले किले के अंदर की साइड। और अगर आप प्लान कर रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को एक्सप्लोर करना, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच का जो समय है वो सबसे अनुकूल समय है यहाँ पे घूमने के लिए। और फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा देखने के बाद हम चले मेहरानगढ़ फोर्ट के म्यूजियम के अंदर, जहां हमें दिखाई दिए मेटल से बने हुए शीशों से सुसज्जित अलग अलग प्रकार के हौदे, जिसके ऊपर लाल कलर के कपड़ों से बनाए हुए ये विभिन्न कलाकृतियां अपने आप में अलग ही दिखाई पड़ रही थी। विभिन्न प्रकार के हौदे देखने के बाद हमें दिखाई दी अलग अलग टाइप की ये पालकियां। पौधे और पालकियों को छोड़ने के बाद में जब हम म्यूजियम के अंदर गए तो हमें दिखाई दिए युद्ध के दौरान यूज होने वाले विभिन्न प्रकार की तलवारें, बंदूकें और भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार, जो कि लड़ाई के मैदान में राजा महाराजा यूज किया करते थे। इसी के अलावा जोधपुर के अंदर बनाया हुआ पहला रेलवे स्टेशन राइगा बाग रेलवे स्टेशन, जिसके कुछ मॉडल्स इस फोर्ट के अंदर रखे हुए हैं। और इसी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर से बने हुए ये नक्काशियां दिखाई दी। और कहा जाता है कि शीश महल इस किले का सबसे आकर्षक केंद्र है, क्योंकि शीश महल के अंदर यूज होने वाले जो मिरर्स है उनको बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया था। और कहा जाता है कि इसके अंदर एक मोमबत्ती जलाई जाती थी तो किले के अंदर सबसे ज़्यादा चमकने वाला ये रूम होता था, और ऐसे प्रतीत होता था जैसे हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हो। और फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं फूल महल, जिसका निर्माण 18वीं सदी के अंदर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसके अंदर 29 किलो सोने का प्रयोग किया गया था इस रूम को आकर्षित बनाने के लिए। चार 410 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ ये दुर्ग, जिसको राठौड़ वंश के 15वें शासक श्री राव जोधा ने बनवाया था। यहाँ से जोधपुर सिटी का व्यू बहुत ही शानदार है। 18,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ ये दुर्ग, जिसको चारों ओर से 20 से 50 फीट हाइट की दीवार संरक्षित कर रही है। यहाँ से सिटी का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। शीश महल के सटे हुए दूसरे भाग के अंदर हमें देखने को मिले राजे महाराजाओं के बचपन में यूज होने वाले पालने, जिनकी कलाकृतियाँ और जो नक्काशी है वो देखने से ही बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अभी आप देख रहे हैं मोती महल, और इसी महल को कहा जाता है दीवाने खास महल। और इस महल के अंदर राजा अपने मंत्रियों के साथ में बैठकर युद्ध से रिलेटेड, प्रजा के विभिन्न संरक्षण से रिलेटेड क्रियाकलापों के बारे में अपने मंत्रियों से वार्तालाप करते थे। और ये रूम अपने आप में बहुत ही अद्भुत नक्काशी और अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक है। किले के सौंदर्य को बढ़ाने वाली ये शानदार कलाकृति और हाथ से बनाई हुई नक्काशी को देखने के बाद आप जब नीचे की साइड उतरेंगे तो यहाँ है म्यूजियम, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कपड़े, चमड़े से बने हुए सामान तथा पशुओं की हड्डियों से निर्मित मालाएं इत्यादि मिलती है। और हम निकले यहाँ से माँ चामुंडा के मंदिर की साइड वाले पोर्शन। किले की दीवार के पास में लगा रखी ये तोपें अपने आप में बहुत ही शानदार दृश्य क्रिएट करती है। और फ्रेंड्स, किले के ऊपर से ही आप अभी जो इमारत देख रहे हैं वो है जोधपुर का फेमस उमेद भवन पैलेस, जिसका निर्माण 1929 से 1944 के बीच में महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया है। और इसी मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर विद्यमान है माँ चामुंडा का मंदिर, जिसके अंदर नवरात्रा के समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और मेला भरता है, जहाँ पे स्थानीय लोग पूजा के लिए जाते हैं। अब पेश है आपके सामने जोधपुर का फोक सॉन्ग, जो कि है राजस्थान की आन बान शान, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश।